जाटव जी, मैं आज बीजेपी, कांग्रेस, सपा इन सब चक्कर के पढ़ना ही नहीं चाह रहा। विषय तो हमारी उस रीति नीति परंपरा से जुड़ा हुआ है ना, हमारी सभ्यता से जुड़ा हुआ है, हमारे संस्कार से जुड़ा हुआ है, जिसे जनता ने चुना। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, लगातार चुनाव जीतने का सिलसिला बरकरार रहा। वो इस दुनिया में नहीं रहे। जनता कह रही है विकास पुरुष के रूप में जाना जाता। हमने सबने मिलकर कहा कि प्रवेश द्वार बनाइए और मूर्ति लगाइए, और उस पर बुलडोजर चल गया। क्या ये जायज है? जी, पंडित हरिशंकर तिवारी जी एक ऐसा नाम है जिसका समाज में सम्मान है, और उन्होंने जिस तरीके से प्रदेश में कार्य किए उसके लिए उनका जो है सम्मान, केवल सम्मान कह देने से नहीं बल्कि उनके प्रति श्रद्धा मैं समझता हूँ कि तमाम समाज के लोगों के मन में, और इस कारण से उनकी जो भावना है उनकी वहां पर मूर्ति लगाने की, वो भी सम्मानजनक है। उसमें कहीं कोताही नहीं होनी चाहिए। तो उनके सम्मान पर बुलडोजर चला दिया। मगर मेरी बात तो नहीं, मगर हम भावना के साथ साथ हमें संविधान का भी पालन करना पड़ेगा। अच्छा, तो संविधान क्या कहता है? क्या कहता है? कि आप कोई भी चीज, किसी भी कार्य को करना है तो उसके लिए प्रॉपर वे में करें। अब क्योंकि यहाँ पर जो मूर्ति की स्थापना और चबूतरा निर्माण हो रहा था, उसकी प्रशासन से कोई स्वीकृति नहीं ली। प्रशासन से स्वीकृति लेने के बाद में वहाँ पर ग्राम प्रधान ने एसडीएम से इजाजत लेने की बात कही। नहीं दी ना, एसडीएम ने साफ मना करा कि किसी प्रकार की कोई स्वीकृति नहीं दी गई है। हाँ। आपने अगर स्वीकृति प्राप्त कर ली, क्या समस्या है? अच्छा, मतलब एक मिनट, आप ये कह रहे स्वीकृति नहीं ली इसलिए बुलडोजर पहुंचा और सब कुछ गिरा दिया, ढा दिया। स्वाभाविक बात है। अगर स्वाभाविक बात नहीं है, एसडीएम साहब को तब नहीं पता चला जाटव जी, जब ये चबूतरा बन रहा था, एसडीएम साहब को तब नहीं पता चला था। मैं वही बात कह रहा हूँ कि क्या एसडीएम साहब को इस बात की भनक नहीं थी? वहां चबूतरा बन रहा था और 5 तारीख को वहां पे मूर्ति लगने वाली थी। हाँ, ये कौन से सम्मान की आप बात कर रहे हैं और कौन से नियम कायदे कानून की बात कर रहे हैं आप? तभी तो वो जो चूंकि उसकी परमिशन नहीं थी, इसलिए उसको वो अवैध निर्माण की ही पैरामीटर्स में आता है। अवैध निर्माण हो रहा है। प्रशासन को दारा सिंह जी वो ये कह रहे अवैध निर्माण हो रहा था इसलिए ढाया गया। बाकी कोई बात नहीं, सम्मान अपनी जगह है। कह रहे बहुत सम्मानित व्यक्ति, इसमें कोई दो राय नहीं। जनता ने उनको बार बार चुना, लगातार चुना। क्षेत्र की जनता कह रही है विकास पुरुष है, और उसी विकास पुरुष के ढा दो। चावला जी, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। एक अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी गए थे जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा पर माला फूल चढ़ाने के लिए। अब यही अहंकारी भारतीय जनता पार्टी सरकार उनको रोक रहा था, और फिर समाजवादियों ने ठान लिया कि हम आप तो महापुरुषों को तो याद करेंगे, उनको माला पहनाकर सम्मान तो करेंगे ही, चाहे जो भी हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है वो सबको अपमानित नहीं दारा सिंह जी, यहाँ ये सत्ता वाला मसला है ही नहीं। यहाँ आप ये थोड़ी ना कि सरकार ने बोला जाके जो है वहां पे वोट गिरा दो, ये सरकार ने थोड़ी ना बोला होगा। ये तो वहां जो जनता बता रही है कि माननीय विधायक जी जो है वो अपना कॉलर ऊंचा करने के लिए कह रहे कि गिरा दो, जिसका मन करे वो गिरा। माननीय विधायक की जो है वो भी वही सत्ता के गुलाम है। जो विधायक नाली नहीं बनवा सकता वो बुलडोजर भी नहीं चलवा सकता। विधायक सड़क नहीं बनवा सकता है, वो बुलडोजर नहीं चलवा सकता है। विधायक इनका महंगाई पे नहीं बोल सकता, वो बुलडोजर नहीं चलवा सकता। ये इसमें पूरी तरह से मुख्यमंत्री योगी जी का हाथ है, और उनके इशारे। दारा सिंह जी एक मिनट जाटव जी, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये विधायक जो है ना, ये उन्हीं की करतूत है, उन्हीं की हरकत है, ये विधायक के आदेश पर ही सब कुछ हुआ है। मतलब विधायक जी का इतना इंटरेस्ट कि भाई विकास छोड़ो, विकास बाद में देखा जाएगा, सड़क बाद में, चबूतरा बाद में, कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्र की जनता परेशान है तो क्या हुआ, पहले चबूतरा गिलाओ, बुलडोजर बुलाओ। ये क्या हो रहा है? देखिए, क्या हो रहा है जाटव जी? स्वीकृति लिए बगैर कोई भी काम हो, मैं ये कह रहा हूँ स्वीकृति लिए बगैर आप ये कह रहे हैं, लेकिन बुलडोजर चला या नहीं चला?
ऐसा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल तोड़ा जाएगा। अगर कोई अवैध रूप से कोई बगैर परमिशन के अगर कोई निर्माण हो रहा है, वो किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। और उसमें विधायक तक का रोल जो है ना वो सही अदा ग्राम प्रधान झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ क्या ग्राम प्रधान झूठ बोल रहे हैं? दारा सिंह जी जवाब दीजिए जल्दी से, फिर मैं अनिल पाठक जी आ रहा हूं आपके पास। ग्राम प्रधान झूठ बोल रहा है कि भैया मैंने विधायक जी इनके नाली नहीं बनवा सकते, इनके विधायक महंगाई पे नहीं बोल सकते, इनके विधायक शिक्षा पर नहीं बोल सकते, विधायक किसी का एडमिशन नहीं करा सकते, वो विधायक नहीं करवा सकते। पूरा जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का हाथ है, बुलडोजर नहीं चलता है, मुख्यमंत्री जी का आदेश होता है। और जब आप एक चीज देख लीजिए यादव जी, ग्राम प्रधान की सहमति से लगा रहे तो कोई भी ग्राम समाज की जमीन कहीं भी यूज की जा सकती है। अगर ग्राम समाज की जमीन है और प्रधान का प्रस्ताव पास हो गया, वो जमीन एसडीएम के नजर में आ जाता है। ऐसा नहीं है कि प्रधान अगर प्रस्ताव पास किया है तो एसडीएम के नजर में जरूर गया होगा। ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी ने अपमानित किया है उनको। ये आज से नहीं, जब से आप लोग सत्ता में आए हो सबको अपमानित करते हो, महापुरुष ने उनको अपमानित करने का काम करते हो। तो एक बात बताइए जाटव जी, आप इतना बहस कर रहे हैं, हमें बता दीजिए आज विधायक बुलडोजर ही चलवा सकते हैं? ये विषय एक मिनट अनिल पाठक रहेंगे, अनिल पाठक रहेंगे। ये विषय आप बीजेपी कांग्रेस सपा ये सब कुछ क्यों जोड़ रहे हो? एक व्यक्तित्व जिसका सम्मान जनता करना चाह रही है वो कह रहे कि नियम नहीं है इसलिए नहीं लगेगी। भाई ये आप जो परंपरा शुरू कर रहे हैं ना जाटव जी, चाहे जो भी हो, वो माननीय विधायक हो या जिन पे आरोप लग रहे हो, कोई भी हो, ये ठीक नहीं है, ये नजीर ठीक नहीं है, वो नजीर ठीक नहीं है, ये दिखाई दे रहा है। बगैर नियम पाठक जी कुछ भी बना दो। पाठक जी एक मिनट, जाटव जी एकदम नियम एक मिनट हो रहा है, वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। ग्राम प्रधान की जमीन थी आप कह रहे हैं? एक मिनट रुकिए ना सर, एक मिनट, अवैध कार्य नहीं होगा, एक मिनट सर, तो जरूर जो है ना समय पर। अनिल पाठक जी ये कह रहे हैं कि भाई ये अवैध निर्माण हो रहा था इसलिए सब कुछ हुआ। ग्राम प्रधान की जमीन, प्रधान ने प्रस्ताव पास किया, मामला एसडीएम के पास पहुंचा, चबूतरा बन रहा था, सबको मालूम था, 5 तारीख निर्धारित थी कि भाई 5 तारीख को जयंती है उनकी, आप सबको आना है। और प्रशासन को एंड वक्त पे पता चला कि वहां तो ये सब कुछ हो रहा है और जाटव जी कह रहे हैं तो अवैध निर्माण हो रहा था तभी तोड़ा गया। कितनी हास्यास्पद बात है, नहीं? हाँ, देशभक्त तिलक जी एकदम सही कह रहे हैं। जैसा कि सत्ता पक्ष के विधायक भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बेलगाम नौकरशाही है। ये बेलगाम नौकरशाही का ही नतीजा है जो गोरखपुर में अब जो बवाल शुरू हुआ है वो पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गया है। आपको बता दें तिलक जी, हरिशंकर तिवारी वो नाम है जिसने सियासत की धारा को मोड़ने का काम किया है। 1985 में पहली बार जेल में रहकर के चुनाव जीता है, वो भी निर्दल, लगातार 6 बार विधायक, 11 साल तक कैबिनेट मिनिस्टर रहे वो। हम बताना चाहेंगे कि अगर किसी जमीन है, कोई सरकारी जमीन है, तो उसका मैनेजमेंट, उसका स्वामित्व जो होता है वो ग्राम सभा के पास होता है, ग्राम सभा के पास, प्रधान के पास। बिना प्रधान के प्रस्ताव के, ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के एसडीएम भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। अगर ग्राम सभा ने प्रस्ताव कर दिया था, अगर बढ़ाल टांगा ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव करके एसडीएम को भेज दिया था, तो समय रहते हुए कार्रवाई क्यों नहीं की गई? हल्का लेखपाल क्या कर रहा था? जाटव जी बताइए, नहीं था क्या ग्राम प्रधान ने इसकी इजाजत नहीं दी थी? क्या प्रस्ताव पास नहीं हुआ था? क्या एसडीएम को पता ही नहीं चला? अरे मैं वही बात तो कह रहा हूँ कि अगर आपके कागज पूरे हैं, आप एसडीएम के पास जाकर के इसका पूरा स्पष्टीकरण दें और यदि वहां पर आपको लगता है कि कहीं कुछ कमी है तो आप डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर के पास स्पष्टीकरण दिया जाएगा। मगर ऐसा नहीं है, आप केवल नहीं, बुलडोजर जो चला है वो ऐसे नहीं चलता। हर एक आदमी को नौकरी चाहिए, हर एक आदमी कानून में रह करके ही काम करता है। ये किसी के कह देने पर जहाँ तहाँ बुलडोजर नहीं चलाएगा। आप क्या समझते हैं? नहीं, आप क्या एक बात क्या समझते हैं? वो तो आप ऐसे आप
आप एसडीएम से SDM से पूछें। मगर एसडीएम ने समय रहते वहां पर ये ना ग्राम प्रधान की जो जमीन संतोषजनक नहीं है, ग्राम सभा की जमीन प्रस्ताव पास हुआ होगा। बेशक तिलक जी, ग्राम पंचायत की जमीन है, हाँ। ग्राम सभा की जमीन है, उसका मालिक जो होता है ग्राम सभा होती है, प्रधान होता है, और ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो होती है राजस्व समिति होती है, और उसके प्रस्ताव से कोई निर्णय लिया जाता है। और काफी हद तक ये सीएम जो होता है वो राजस्व जो समिति होती है उसके प्रस्ताव से उससे सहमत होना होता है। अब बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश में बेलगाम नौकरशाही का, लेकिन ये सवाल है जाता है, इसका खर्चा कहाँ से वहन किया जाता है? ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तानाशाही चल रही है, नियम के अनुरूप काम नहीं है, और समय रहते हुए कार्रवाई न करने के कारण ये स्थितियां उत्पन्न हो रही है। सड़क से लेकर सदन तक जो बवाल की स्थिति बन रही है, उससे जो है ये जो तानाशाही है, बेलगाम नौकरशाही है, उसका नतीजा है ये। मतलब एसडीएम साहब का मन किया तो बुलडोजर चला दिया, जो आरोप लग रहे हैं। कुल मिलाकर आरोप गंभीर है कि ग्राम पंचायत की जमीन प्रधान ने प्रस्ताव पास किया, एसडीएम साहब को पता ही नहीं चला, और एसडीएम साहब को नींद उल्ट हुई और मन किया तो बुलडोजर लेकर पहुंच गए। अनुज जी, वो ये कह रहे हैं कि भाई अवैध निर्माण था इसलिए बुलडोजर चल रहा था। देखिए तिलक सर, कोई नियम है ना कोई कानून उत्तर प्रदेश में लगातार है। एक मिनट अनिल जी, अनुज जी रहेंगे आप। उत्तर प्रदेश में लगातार अवैध निर्माण कर चल रहा है, तो वहां क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा? तिवारी जी का बुलडोजर इसलिए चला क्योंकि उनके पीछे नाम के पीछे तिवारी लगा है। लगातार ये सरकार ब्राह्मणों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी हुई है। नहीं अनुज जी, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। एक मिनट, नहीं भाई, आरोप भी तो उस विधायक पे लग रहे हैं जो त्रिपाठी है। आरोप भी तो यही लग रहे हैं कि विधायक गिरवा रहे हैं वो। मगर ये इतना बुलडोजर जो चल रहा है ये मुख्यमंत्री के इशारे पर चला है। ये विधायक चीजें ठीक नहीं है ना कि मुख्यमंत्री से ना विषय पहले भी विधायक ब्राह्मण नहीं है, कितना काम करा पा रहे हैं। आप देखिए कि कल पानी पड़ने से विधानसभा में पानी चुचा रहा है, पानी भर रहा है, संसद में पानी चुचा रहा है। तो ये साहब आप देखिए ना, विधायक की हिम्मत नहीं है बुलडोजर चलाने की। ये हिम्मत है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बगैर इशारे के बुलडोजर नहीं चल सकता। और इससे पहले लेखपाल की रिपोर्ट भी लगी होगी, प्रधान जी की भी प्रस्ताव लगाए। अनुज जी, ऐसे डॉक्यूमेंट सारे मौजूद हैं। एक मिनट समझिए मेरी बात को सर। विषय वहां प्रशासन का है, विषय ग्राम पंचायत का है। वो ग्राम प्रधान कह रहे कि इजाजत पर, आप कहां वहां पहुंच गए? मसला यहां पर ये है ना कि भाई आरोप ये है कि विधायक को पसंद नहीं आया। विधायक कह रहे कि भाई मेरा कॉलर ऊपर है। विधायक भी तो भारतीय जनता पार्टी के है ना। तो विषय आप उसको कहां से ब्राह्मण से जोड़ रहे हैं? भाई आरोप जिन पे लग रहे हैं जो विधायक है वो भी तो त्रिपाठी जी है ना। मगर सर बुलडोजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बगैर के नहीं चल सकता। आप ये भी तो समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मुहिम है बुलडोजर बाबा। तो ये फिर इसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? ये विषय आप घुमा रहे हैं, विषांतर। अरे सर कैसे आप बात कर रहे हैं? विषय इतना है अनुज जी कि भाई वो कह रहे ग्राम पंचायत की जमीन ग्राम प्रधान ने इजाजत दी, यही बात है ना अनिल पाठक जी? हाँ बेशक तिलक जी, वहां पर एक विधायक है राजेश त्रिपाठी, उनका विरोध है पंडित हरिशंकर तिवारी के परिवार से। राजनीतिक अदावत है इनकी, और जो अंदर से खबर आ रही है कि विधायक का इतना दबाव बना विधायक ये डीएम पर कि वो बुलडोजर लेकर के पहुंच गए, और न नियम देखा न कानून, उन्होंने जो प्रतिमा का स्ट्रक्चर था उसको ढा दिया। और जल्दी से फिर जाकर जा रहा हूँ, सियासत को गर्म कर दिया। चावला जी साफ बात है कि आप लोग राजनीति कर रहे हो, कुल मिलाकर ये है जो बात जाटव जी कह रहे हैं। अरे चावला जी, राजनीति वहाँ होती है जहाँ पर
करना चाहिए। जहाँ विकास की बात हो, शिक्षा की बात हो, वहाँ तो ये लोग बोलेंगे नहीं, गूंगे बहरे हो जाएंगे। अभी शिक्षा और स्वास्थ्य बोलने लोग कहेंगे हिंदू खतरे में हो गया। और दूसरी बात आते हैं, मुद्दे से नहीं भटक रहे। प्रधान जी ने प्रस्ताव दिया होगा एसडीएम साहब को, एसडीएम साहब ने क्या किया होगा, डीएम साहब को भेजा होगा। डीएम साहब किसके आदेश पे चलते हैं ये सबको पता है, कानून की प्रोटोकॉल सबको पता है। इसमें पूरा हाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो है योगी आदित्यनाथ जी का है। विधायक जी को तो सिर्फ मोहरा बनाया जाता। जो विधायक अपने घर के आसपास की नाली नहीं बनवा सकता, अपनी पैंट का चैन नहीं लगवा सकता, वो विधायक बुलडोजर क्या घंटा लेके जाएगा। ये जाटो जी हर मुद्दे से भटकाने का काम करने। ये कह रहे हैं विधायक ने कोई विकास ही नहीं किया। कभी क्षेत्र में जिस व्यक्ति के नाम पे विकास पुरुष कहा जा रहा है उसकी मूर्ति लगवाने के लिए जिस विधायक ने कभी विकास नहीं किया वो मूर्ति गिरवा रहे हैं। अरे वही प्रवेश द्वार गिरवा रहे हैं। एक मिनट जाटव जी जो आरोप लगा रहे हो उसका जवाब दीजिए। एक तो इनकी भाषा सुने, इनका जो इन्होंने बयान दिया जिस अंदाज में दिया है ना, उस भाषा को सुने। भारतीय जनता पार्टी कौन सी भाषा की है? आपके जो के बारे में भी बात करें दारा सिंह मुद्दे पर आइए प्लीज। मुद्दे भाषा की बात जाटव जी वो ये कह रहे हैं विधायक के बस की नहीं है। विधायक जो माननीय विधायक है वो अपने घर के मोहल्ले की नाली नहीं बनवा सकते। वो कह रहे हैं उनके बस की कुछ नहीं है। विधायक जी के बस की नहीं है। वो विधायक जो है अपने मोहल्ले की सड़क नहीं बनवा सकते उस टाइप का। ये शब्द है इनके, ये भाषा है इनकी, है विधायक किस तरीके से बोल। नहीं वहां तो वो जनता भी कह रही थी ना। कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं। जनता कह रही है कि वो विधायक को जो है कोई विकास से लेना देना नहीं। सुनेंगे जब आप विरोधी जनता से बात सुनेंगे तो वो बात अपने तरीके से कहेगी। मगर यहाँ ये कौन सी बात हुई? अच्छा, यहाँ पर विषय जो है वो विधायक का नहीं है। एक मिनट पारितोषिक नहीं देना है, विधायक को पारितोषिक नहीं देना है। हमारा यहाँ पर विषय है कि जो शख्स जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि हो। एक मिनट मेरी बात सुन लेना। जाटव जी मुझसे गुस्सा करने की क्या जरूरत है? नहीं बात सुन नहीं रहा। जब एक विधायक शिकायत दे रहा है तो शिकायत पर कार्रवाई नहीं होगी, क्या प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा? अवैध निर्माण वहाँ पर अवैध तरीके से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज जो है भारतीय जनता पार्टी के नाम पर आप लोग जो है भारतीय जनता पार्टी करना चाहिए। राजनीति करने के पेड़ आप छोड़ा करके राजनीति जो है राजनीति भी करना चाह रहे हैं। माननीय विधायक भी आप मगर सम्मान यहाँ पर इस मुद्दे को उठा करके आप राजनीति जो है वो। अनिल पाठक जी कई बार नियम कायदे कानूनों को अलग कर दिया जाता है जब किसी व्यक्तित्व के सम्मान की बात आती है। जो शख्स लगातार 6 बार का विधायक हो, जो शख्स लगातार कई सरकारों में मंत्री रहा हो, जो शख्स 1985 से पहली बार चुनाव लड़ा हो, लगातार 2007 तक जीत का सिलसिला जारी रहा हो। यानी जनता को जो चेहरा पसंद था, जनता 1 बार चुनेगी, 2 बार चुनेगी, 3 बार चुनेगी ज्यादा से ज्यादा। वो लगातार नॉन स्टॉप आज जनता कह रही है वो विकास पुरुष की हम मूर्ति लगाना चाह रहे हैं, हम प्रवेश द्वार लगाना चाह रहे हैं। तो फिर इस पर नियम कायदे कानूनों का हवाला देकर और जब सब कुछ बनकर तैयार हुआ तब बुलडोजर का पहुंचना, तब बुलडोजर वहां पे खड़ा हुआ, तो क्या ये संशय पैदा नहीं करता? बेशक तिलक जी ये संशय पैदा करता है। और खासकर उत्तर प्रदेश में जैसे भी महापुरुषों की प्रतिमा हो या फिर उनके नाम पर कोई भी काम हो या फिर सियासत से जुड़ा कोई सत्य से जुड़ा कोई मुद्दा हो तो जाहिर सी बात है उसके कद को लेकर के जो विरोधी खेमा है वो एक्टिव हो जाता है। निगेटिव पॉलिटिक्स का एक दौर चल चुका है उत्तर प्रदेश में। उसका नतीजा ही जो है बड़हालगंज टाटा गांव में ये देखने को मिला है। जो ये बुलडोजर दर्जा है अब उसको लेकर के एक नई सियासत शुरू हो चुकी है। अब उसको एक जातीय सियासत का रंग भी असर करने लगा है। वहां पर मुद्दा जो है वो लोकल एमएलए से है जो विरोध कर रहा है प्रतिमा का,
लेकिन जो उत्तर प्रदेश में जो रंग चल रहा है वो जातीय रंग देने की पूरी कोशिश की जा रही है। ठीक, कांग्रेस के पास फाइनल कमेंट जी, क्या चाह रहे हैं आप लोग? अनुज जी, कार्रवाई एसडीएम पर क्या चाह रहे हैं? सर एसडीएम पे होनी चाहिए, एसडीएम, क्योंकि इससे पहले जो सारे फॉर्मेलिटी थी वो कंप्लीट हुई, उसके बाद ही चबूतरा बना ना। उससे पहले एसडीएम सो रहे थे क्या? और प्रश्न चिन्ह सरकार पे भी लगता है। आप ये समझिए कि बुलडोजर का एक बहुत बड़ा मसला है। जब बुलडोजर चला है तो ये बड़ी ताकत के इशारे पे ही चला होगा। विधायक पे इतनी हिम्मत नहीं है कि वो विधायक के इशारे पे चल सके। और बात रही उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण की, उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता अवैध निर्माण और अवैध कब्जा कर रहे हैं, वो माफिया घोषित हो चुके, तो क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार? जाटव जी, क्या जांच होनी चाहिए इस मामले की? क्या फिर से बोले? जांच होनी चाहिए क्या इस मामले की? स्वाभाविक बात है, जब वहां पर कोई कार्रवाई हुई है तो उस पर तो जांच भी होगी। नहीं, जांच तो तब। सर एक मिनट, जाटव जी मेरी बात समझिए सर, हम एक प्रक्रिया की बात करें। वो जैसे अनिल पाठक बता रहे हैं, भाई ग्राम पंचायत की जमीन, ग्राम प्रधान ने अप्रूवल दिया, एसडीएम के पास जब चबूतरा बन रहा होगा कोई चोरी छुपे तो नहीं बन रहा होगा ना सर? वो जब प्रवेश द्वार बन रहा होगा, क्या उसके ऊपर पर्दा लगा के वो बन रहा होगा? और तब एसडीएम, सर आप मुस्कुरा रहे हैं, एसडीएम को तब नहीं पता चला? अरे मुस्कुरा नहीं रहे, मेरी बात को समझें। जिस वक्त वहां पर चल रहा है उस वक्त में विभागीय कार्रवाई भी हो रही होगी। और जब तक वो विभागीय कार्रवाई जब दिखाई दिया कि अब वहां से स्वीकृति मिल गई है, मतलब वो बन रहा था, एसडीएम साहब को दिखाई नहीं दिया, एसडीएम साहब को पता नहीं चला और रातों रात मन किया उनका, वो बुलडोजर लेकर पहुंच गया। सब पता है, सबको सब पता है। और बनने दे रहे थे आप बनने दे रहे थे वहां? बनने नहीं दे रहे थे, सब पता है, इसलिए रोका गया है उसको। अच्छा, सब पता है, बनकर तैयार हो गया, 5 तारीख को जयंती थी, वो कह रहे बुलडोजर लेकर पहुंचो। बन रहा है सर ये कौन सी नजीर पेश हो रही है? ये कौन सी नजीर पेश कर रहे हैं आप? ये नजीर वो है जिस तरीके से प्रशासनिक काम होता है। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि जब पहली ईंट रखी जाएगी और ऐसे वहां पर पहुंच जाएगा। ठीक, वहां पर जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, मैं फिर कह रहा हूं सर, जाटव सर, ये विषय बीजेपी कांग्रेस सपा का नहीं है। बिल्कुल जनता के चुने हुए लगातार प्रतिनिधि रहे, वो दुनिया में नहीं रहे। जनता ने कहा कि हम प्रवेश द्वार बनाना चाह रहे हैं और वहां बुलडोजर चल गया। अरे किसी सम्मानीय नेता को अगर हमें मूर्ति का स्थापना करना है तो इस अवैध तरीके से नहीं, सम्मानजनक तरीके से परमिशन लेकर, चलिए अब जनता को तय करने दीजिए, क्योंकि आपके सामने दारा सिंह जी अनुजी वो कह रहे हैं कि ये मामला जो है विधायक कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है, और विधायक अगर है तो फिर गलत नजीर है। इस तरह की राजनीति, ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए जो समाज में द्वेष पैदा करे और एक गलत परंपरा की शुरुआत करे, ये गलत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जाटव जी आपका भी, अनुज जी आपका भी, दारा सिंह जी आपका भी, और अनिल पाठक जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मुझे दीजिए